दोस्तों नमस्कार। 50वें प्रधान न्यायाधीश सीजेआई वाईडी चंद्रचूड़ ने न्याय व्यवस्था की विसंगतियों एवं विषमताओं को स्वीकार किया है। सीजेआई द्वारा यह स्वीकार करना कि अदालतों में लंबे समय से लंबित मामलों से तंग आकर लोग बस समझौता करना चाहते हैं। न्याय में देरी न्याय के सिद्धांत से विमुखता है वाली इस बात को सभी महसूस करते हैं, लेकिन न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर आसीन मुख्य न्यायाधीश के स्वीकारोक्ति के गहरे निहितार्थ हैं। न्याय प्राप्त करना और इसे लंबे समय से प्राप्त करना किसी भी राज्य व्यवस्था के व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार होता है, लेकिन प्रधान न्यायाधीश के अनुसार लोग अदालतों में मुकदमों के लंबे खिंचने से इतने त्रस्त हो जाते हैं कि किसी तरह समझौता करके पिंड छुड़ाना चाहते हैं। प्रश्न यह है कि न्यायपालिका और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट इसके लिए क्या करने जा रहा है, जिससे लोग न्याय प्रक्रिया से हताश निराश होकर समझौता करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। दुर्भाग्य से यह प्रश्न कई दशकों से अनुत्तरित है। यह ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने त्रस्त करने वाली न्याय प्रक्रिया को लेकर यह भी कहा कि यह स्थिति हम न्यायाधीशों के लिए चिंता का विषय है, लेकिन यदि इस समस्या का निदान नहीं होता है तो फिर यह कटु सच्चाई बताने का क्या लाभ। जस्टिस चंद्रचूड़ ने काफ़ी सधा हुआ बयान दिया है तो न्याय प्रणाली की कमियों को दूर करने के रास्ते उद्घाटित होने चाहिए। निसंदेह गाहे बगाहे न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका द्वारा न्याय मिलने में होने वाली देरी को लेकर चिंता जरूर जताई जाती है, लेकिन इस जटिल समस्या के समाधान की दिशा में बदलावकारी प्रयास होते नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते तारीख पर तारीख का सिलसिला चलता ही रहता है। न्याय के इंतजार में कई पीढ़ियां अदालतों में चक्कर काटती रह जाती हैं। देश में शीर्ष अदालत, उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में मुकदमों का लंबा निश्चित रूप से न्यायिक व्यवस्था के लिए असहज और चुनौतीपूर्ण स्थिति है। बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या लगभग 80,000 है। उच्च न्यायालयों में इसकी संख्या 62 लाख के आसपास के करीब है और निचली अदालतों में लगभग 4.5 करोड़ के आसपास है। इसका अर्थ यह है कि लगभग 5 करोड़ लोग न्याय के लिए प्रतीक्षारत हैं। इनमें से अनेक मामले ऐसे हैं जो दशकों से लंबित हैं। स्वयं सुप्रीम कोर्ट में दशकों पुराने कई मामले आज भी लंबित हैं। देश में तीनों स्तरों पर लंबित मामले न्यायिक प्रक्रिया के लिए एक गंभीर चुनौती है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की चौखट पार कर चुके इस भारत देश की त्रासदी न्याय व्यवस्था के बाबत देश के नीति नियंताओं को गंभीरता से विचार करना चाहिए। निश्चित ही भारत दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के अनुपात में पर्याप्त न्यायाधीशों और न्यायालयों की उपलब्धता नहीं है। निश्चित रूप से न्यायालय का मतलब न्याय मिलने जैसा होना चाहिए। न्याय समाज में महसूस भी होना चाहिए। न्याय त्वरित गति से होता हुआ भी दिखाई देना चाहिए। देश में न्याय की प्रक्रिया सहज व सरल तथा आम आदमी की पहुंच वाली होनी चाहिए। न्याय व्यवस्था जिनके द्वारा न्यायपालिकाएं अपने कार्य संचालन करती हैं वह अत्यंत महंगी, अति विलंबकारी और अप्रत्याशित निर्णय देने वाली हैं। निचली अदालतों से लेकर शीर्ष अदालतों तक किसी भी मामले के निपटारे के लिए नियत अवधि, अधिकतम तारीखों की संख्या तय होनी चाहिए। जैसा कि अमेरिका में किसी भी मामले के लिए 3 वर्ष की अवधि निश्चित है, लेकिन भारत में 20 से 30 साल चलना साधारण बात है। तकनीक का प्रयोग बढ़ाने और पुलिस की जाने वाली विवेचनाओं में भी सुधार जरूरी है। एक सक्षम न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करके इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उत्कृष्ट लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत भी एक अत्यंत शक्तिशाली स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका केवल न्याय का ही काम नहीं करे, बल्कि सरकार की कमियों पर नज़र रखना और उसे चेताना भी उसका दायित्व है।
न्याय व्यवस्था अभी तक औपनिवेशिक शिकंजे में जकड़ी हुई है। उच्चतर न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी है तो अधिकांश निचली अदालतों की कार्रवाई और पुलिस विवेचना की भाषा उर्दू है। वह आम आदमी के पल्ले नहीं पड़ती। समय आ गया है यह सब आम आदमी की भाषा में हो। राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में न्यायिक प्रक्रिया की मांग लंबे समय से की जाती रही है। इस दिशा में भी कुछ प्रयास हुए हैं, लेकिन अभी कुछ किया जाना बाकी है जिसे तारीख पर तारीख का सिलसिला थम सके। उम्मीद की जा रही है कि हाल ही में लागू 3 नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद स्थिति में कुछ सुधार हो सकेगा। केंद्र सरकार भी कहती है कि नए कानूनों का मकसद लोगों को सजा देने के बजाय न्याय दिलाने पर केंद्रित है। विश्वास किया जाना चाहिए कि इन प्रयासों से मुकदमों के निस्तारण में गति आएगी। देश की जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि दशकों से लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण हो, जिससे न्यायिक प्रक्रिया से हताश निराश लोग समझौता करने को बाध्य न हो। विश्वास किया जाना चाहिए कि मुख्य न्यायाधीश की चिंता के बाद न्यायिक प्रक्रिया को सरल सुगम बनाने के लिए अभिनव प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे आम लोगों की समय पर न्याय मिलने की आस पूरी हो सके। इसके अलावा यह भी आवश्यक है कि सरकारें मुकदमेबाजी से बाज आएं, क्योंकि सबसे बड़ी मुकदमेबाज तो वो खुद है। इसलिए जितनी जल्दी न्याय मिल सके लोगों को उसका फ़ायदा होगा और न्यायपालिका पर और अत्यधिक विश्वास बढ़ेगा। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।